दीजिए, बुक अकाउंटिंग इक्वेशन में इस बैच में करा ना, और हमने कहाँ तक किए थे क्वेश्चंस अकाउंटिंग इक्वेशन के, कुछ आइडिया दीजिए मुझे, कहाँ तक किए थे बेटे? 14 भी हो गया था। एक सेकेंड बेटा, हमने ये फुल फ्लेज क्वेश्चन बेटे जिसमें इक्वेशन बनाते हैं, क्या वो हमने स्टार्ट कर दिए थे? कर दिए थे। लास्ट क्वेश्चन आपने कौन सा अटेंड किया था? आई थिंक 5th किया था, है ना? 8 कैश टू कैश। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 6, पेज नंबर है 5.61, क्वेश्चन नंबर बेटा 6, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस बेटा, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पहला कॉलम ट्रांजैक्शंस, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू बेटे टोटल लायबिलिटीज। अब टोटल लायबिलिटीज में कौन कौन सी आती है बेटे? आपकी आउटसाइडर लायबिलिटीज आती है और एक आती है कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000, started business with cash rupees 70,000। बेटे कह रहे बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने कैश इन्वेस्ट किया 70,000। बताओ एसेट्स में क्या हो जाएगा बेटे? एक कॉलम बनेगा कैश इन हैंड, कितने का? 70,000। आपकी आउटसाइडर लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं, और कैपिटल 70,000। सुनाइए बेटा बात। अगली एंट्री, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 18,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज बेटे 18,000। आपने 18,000 रुपीज का गुड्स उधार लिए। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 18,000। आपने बेटा गुड्स खरीदे, स्टॉक खरीदा 18,000 रुपए का उधार। बेटा कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एसेट्स में स्टॉक गुड्स 18,000 रुपए का बेटे। आपने उधार लिया ना बेटे, उधार लिया, आपकी लायबिलिटीज क्रेडिटर्स हो गए 18,000, और ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही बेटे कोई लॉस है, आपकी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्या बनी मेरी इक्वेशन बेटे? मेरी इक्वेशन बनी, न्यू इक्वेशन कैश इन हैंड 70,000, स्टॉक बेटे 18, क्रेडिटर्स 18, कैपिटल 70,000। सुन रहे हो बेटा? कोई डाउट? ठीक है, चलिए अगली एंट्री पढ़ो। पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स को पे किया? 17,500 रुपीस का आपने क्रेडिटर्स को पे किया। पॉइंट नंबर 3, पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 17,500 इन फुल सेटलमेंट। बेटे आपने क्रेडिटर्स को कितना पे करना था? 18,000 रुपए, और आप क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहे हो अभी फिलहाल? 17,500। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि अभी 500 रुपए के क्रेडिटर्स बच गए। भाई 18,000 देने हैं और बेटा उसको 17,500 देते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 500 रुपए अभी हमने क्रेडिटर्स को और देने हैं। बट बेटा नहीं, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि हमारा आपका लेन देन समाप्त, लेन देन खत्म।
अब आपने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट देनी है 18, आप दे रहे हो बेटा 17,500 और साथ में क्या बोल रहे हो कि भैया फुल सेटलमेंट हो गई है। अब मैंने आपको ना तो कोई पैसे देने हैं और ना आप में से कोई पैसे मांगोगे, इट मींस 500 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। कैश कितना जा रहा है आपसे बेटा, कैश गया 17,500, तो कैश में तो माइनस होगा बेटे 17,500। आपके स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके क्रेडिटर्स कितने माइनस होंगे, क्रेडिटर्स माइनस होंगे पूरे 18,000, क्योंकि क्रेडिटर्स तो पूरे खत्म हो गए ना, फुल सेटलमेंट हो गई है, मतलब कोई पेमेंट लेनी नहीं है, क्रेडिटर्स पूरे खत्म हो गए। अब 500 रुपए का आपको क्या होगा बेटे, प्रॉफिट हो गया। तो जब आपको प्रॉफिट होगा तो आपकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल में आपकी प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट ही लिखोगी बेटे, आप मेंशन करो कि आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपए का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। क्या बनी मेरी इक्वेशन, मेरी इक्वेशन बन रही है, अब मेरी जो इक्वेशन बन रही है कैश इन हैंड 52500, बेटे मेरा स्टॉक 18,000, मेरी लायबिलिटीज नील और मेरी कैपिटल 70,500। कैपिटल कितनी होगी बेटे 70,500, ठीक है। अगली एंट्री, परचेज मशीनरी फॉर कैश 20,000। एंट्री नंबर 4, परचेज मशीनरी फॉर कैश कितना बेटे 20,000। आपने 20,000 की मशीनरी कैश में बाय करी है। एसेट्स में नया कॉलम मशीनरी 20,000, कैश में से 20,000 रुपीज माइनस, ना तो इससे आपके बेटा गुड्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि आपने उधार तो ली नहीं, सो आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल वगैरह क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है, तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्या बनी मेरी इक्वेशन, न्यू इक्वेशन इज कैश इन हैंड 32,500, स्टॉक ऑफ गुड्स 18,000, मशीनरी 20, क्रेडिटर्स नील, कैपिटल 70,500 बेटा, कैपिटल 70,500। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 2,000, डेप्रीशिएशन समझते बेटा क्या होता है, जब हम कोई एसेट यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है ना बेटे। अब हमने मान लो गाड़ी बेटा 2020 में ली थी, अब 2025 आते समय उसकी वैल्यू क्या सेम रहेगी, नहीं, हर साल कम हो जाएगी, 26 में और कम हो जाएगी, 27 में और कम हो जाएगी, इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन लग रही है बेटे, कैश तो नहीं आ जा रहा ना, कैश तो किसी से कैश तो नहीं आ रहा, भाई मेरा कंप्यूटर पुराना हो गया बेटा, वो 20,000 का था 5,000 का रह गया, तो ये नहीं मैंने किसी को 15,000 कैश दे दिया या वो मुझे कैश दे देगा, कैश तो ये ना तो कैश आ रहा है और ना ही बेटे कोई कैश जा रहा है, तो कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, आपकी बेटा मशीनरी की वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई है 2,000, तो आपकी मशीनरी की वैल्यू बेटे डेप्रीशिएट हो गई है, तो मशीनरी माइनस। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो बेटे वो आपके एक एक्सपेंस है, आपके एक लॉस है, तो आपकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल भी माइनस हो जाएगी। ऐसे बेटे मेंशन कर देना डेप्रीशिएशन, किस वजह से माइनस हुई, डेप्रीशिएशन की वजह से। तो बेटा मेरी क्या बनी लास्ट फाइनल इक्वेशन, कैश इन हैंड है मेरे पास 32,500, स्टॉक बेटे मेरे पास 18, मशीनरी 18, ये बेटा नील और ये बेटा 6,8,500।
तो मेरी टोटल एसेट्स जो आ गई वो आ गई बेटे 68500। मेरी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज आ गई नील। और बेटा जो मेरी कैपिटल की वैल्यू आ गई 68500। सुनाई बात? एक बार बेटे मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझा देता हूं, एक बार क्या कर लेते बेटे। पहली एडजस्टमेंट क्या आप मेरे साथ साथ डिस्कस करेंगे। बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया, तो कैश इन हैंड और वो बन गई मेरी बेटा कैपिटल। आप गुड्स परचेज कर रहे हो उधार, स्टॉक बाय किया उधार, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं। ऐसे बेटा नया कॉलम स्टॉक ऑफ गुड्स 18 उधार लिया हमारी बेटा लायबिलिटीज। पेड टू क्रेडिटर्स 17,500 इन फुल सेटलमेंट। बेटा क्रेडिटर्स को मैंने देने थे 18,000 और मैं अब क्रेडिटर्स को दे रहा हूं 17,500 फुल सेटलमेंट हो गई। अगर बेटा वैसे देखा जाए तो 18 देने 17,500 दे रहे हो, इट मीन 500 रुपए भी आपने और देना, बैलेंस बचता है। बट फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि कंप्लीट हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा, फुल सेटलमेंट कंप्लीट होगा, राइट। तो कैश कितना जा रहा है आपसे 17,500, क्रेडिटर्स कितने कम हुए बेटे 18,000 की पेमेंट देनी है, 17,500 में कंप्लीट हो गया, 500 रुपए का एक तरीके से हमें डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो बेटे मेरी डिस्काउंट रिसीव हुआ तो मेरी कैपिटल में प्लस हो गया। आपने मशीनरी परचेज करी इन कैश, एसेट्स में नया कॉलम बेटे मशीनरी कैश में परचेज करी है, कैश में से बेटे माइनस। मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, तो जब बेटे मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो मशीनरी की वैल्यू अमाउंट कम हो जाएगा बेटे, 2,000 कम हो गया, और लॉस है तो आपकी कैपिटल भी माइनस हो गई। ये बेटा कैश इन हैंड, ये बेटा मेरे पास स्टॉक, ये मशीनरी, तो मेरी एसेट्स की वैल्यू आ गई 68, लायबिलिटीज नील, ये बेटा मेरी कैपिटल। ठीक है, कर लीजिए बेटा कॉपी, कर लीजिए बेटा। रिकॉर्डिंग सेट कर दूंगा और बाद से कॉपी करना, टाइम बच जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर पहले आ जाओ। एक आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड तो भी करेंगे, जो बिना आउटस्टैंडिंग और बिना प्रीपेड वाले हैं खो जाएगी। चलिए पहले बेटा मैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड भी आपको पढ़ा। फोर्थ क्वेश्चन कर लिया था हमने, फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्लास में फोर्थ कर लिया था बेटा। फोर्थ नहीं बोला, चलो बेटा फोर्थ छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Fourth question. Prepare accounting equation from the following transaction. Question number 4. Transactions बेटे total assets total liabilities outsiders liabilities और प्लस कैपिटल। Fourth question. Started business with cash and goods. Started business cash इन्वेस्ट किया बेटे 1,00,000 रुपया, और गुड्स स्टॉक वो इन्वेस्ट किया 20,000।
यस बेटा, बिजनेस स्टार्ट किया, एसेट्स में कैश इन हैंड 1 लाख रुपया और गुड्स स्टॉक बेटे, गुड्स 20,000। हाँ, जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो हमारी क्या वैल्यू बन जाती है बेटे, वो बन जाती है मेरी कैपिटल। कैपिटल हो गई 1,20,000। आगे बात समझ। चलो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट थी बेटे 10, आपने सेल किया 12। पॉइंट नंबर 2, सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस 10,000, सेलिंग प्राइस 12,000। हाँ जी बेटा, क्या कह रहा है, हमने गुड्स सेल किए हैं जिसकी बेटा कॉस्ट है 10,000 और आप सेल कितने में कर रहे हो, 12,000 रुपीज। मेरे पास कैश कितना आ रहा है बेटे, 12,000। स्टॉक कितना जा रहा है मेरे से, 10 का, स्टॉक कम हुआ 10, राइट। 10 की चीज आपने 12 में बेची, 2,000 रुपीज का हमें क्या हो गया बेटे, प्रॉफिट। क्या बनी इक्वेशन, मेरी इक्वेशन बनी, न्यू इक्वेशन इज कैश इन हैंड 1,12,000, स्टॉक बेटे 10,000, आउटसाइड दैट दिस कुछ भी नहीं है, और मेरी कैपिटल है 1,22,000। ठीक है, राइट बेटा। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹30,000। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹30,000। यस, क्या कह रहा बेटे वो, हमने फर्नीचर लिया 30,000 रुपए का उधार, कैश का कोई लेन देन नहीं, स्टॉक का कोई लेन देन नहीं बेटे। फर्नीचर होती है मेरी एसेट्स 30, उधार लिया ना बेटे, लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स 30, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, राइट। इक्वेशन बनी बेटे, इक्वेशन बनी, फाइनल इक्वेशन बनी, कैश इन हैंड 1,12,000, स्टॉक बेटे 10, फर्नीचर 30, क्रेडिटर्स 30 और कैपिटल 1,22,000। लास्ट में क्या लिखोगे बेटे, टोटल एसेट्स की वैल्यू है बेटे 1,12,000, 1,22,000, 1,52,000, आउटसाइडर लायबिलिटीज 30, कैपिटल 1,22,000। चलिए, राइट, अगला अब कर दूं। चलो, चलिए बात करते हैं एक्सपेंसेस, खर्चे, राइट। एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटे, खर्चे। क्या होगा बेटे खर्चों के बारे में, या तो ये होगा कि कोई एक्सपेंस ड्यू डेट थी, ड्यू एंड पेड, खर्चा ड्यू था, आपने वो खर्चा टाइमली पे
कर दिया, या तो ये होगा बेटे, या क्या होगा कि कोई खर्चा एक्सपेंस ड्यू था बट नॉट पेड, खर्चा ड्यू है बट आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, ड्यू बट नॉट पेड। या क्या होगा बेटे, एक्सपेंस नॉट ड्यू, अभी ड्यू नहीं था बट पेड, आपने पे कर दिया। भाई तो जी ड्यू थी, जैसे मान लो मैंने मई में रेंट देना है, दे दिया, तो क्या बोलोगी, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट ड्यू एंड पेड। मई में मैंने नहीं पे किया तो क्या बोलोगी, ड्यू बट नॉट पेड। बट अगर मैंने बेटा मई में मैंने जून और जुलाई का भी पे कर दिया तो उसे क्या बोलोगे बेटा, पेड इन एडवांस। ठीक है बेटा, एक्सपेंस ड्यू था, आपने पे कर दिया, तो बेटा इसको क्या बोलोगे आसान सी लैंग्वेज में, एक्सपेंसेस पेड। यहां पर क्या है बेटा, ड्यू है बट आपने नहीं पे किया, तो उसे क्या बोलते हैं पता है, जब कोई ड्यू हो जाती है, नहीं पे करते हैं, तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं बेटे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये बेटा मेरी क्या बन गई, ये बन गई मेरी एसेट्स बन गई या मेरी लायबिलिटीज बन गई। कोई खर्चा ड्यू रह गया, आपने नहीं पे किया, तो मेरा क्या बन गया, एसेट्स बन गई या लायबिलिटीज बन गया बेटा, लायबिलिटीज। ठीक है बेटा, आपके कभी उठी बेटा ड्यू नहीं है बट आपने पे कर दी, पहले पे कर दी, तो इसे बोलते हैं बेटा पेड इन एडवांस, प्रीपेड। तो अब ये क्या बन गया बेटा, आपने एडवांस पे कर दिया, तो बेटे ये क्या बन गया, आपकी एसेट्स। बोलो बात समझ आ गई बेटे, कि अगर कोई खर्चा टाइमली आप पे कर देते हो, जैसे वो ड्यू होता है, तो उसे बोलते हैं बेटे एक्सपेंसेस पेड। बट अगर आप उस दिन नहीं पे करते हो तो बोलते हैं बेटे एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड मींस आउटस्टैंडिंग। और अगर बेटे पहले पे कर देते हो तो उसे बोलते हैं पेड इन एडवांस, प्रीपेड, तो आपने एडवांस पे कर दिया, फ्यूचर में आप उसके बेनिफिट लोगे, तो वो बन गई बेटे आपकी एसेट्स। ठीक है, राइट, ठीक है बेटा, रब कर दो बेटा। चलो आ जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर 7, show the better effect on the following transaction on the accounting equation. Question number 7. Yes. Transactions. Total assets is equal to बेटे total liabilities. Outsiders liabilities, capital. Started business with cash rupees 50,000. Started business with cash rupees 50,000. आपने बिजनेस स्टार्ट किया बेटे, आपने कैश कितना इन्वेस्ट किया, 50। ठीक है, एसेट्स में आ जाओ बेटे, कैश इन हैंड 50,000, लायबिलिटीज का बेटे कोई लोन नहीं, और मेरी कैपिटल वो होगी बेटे 50,000। राइट बेटा, चलो अगली एंट्री प्लीज साथ साथ आंसर दीजिए। पेड सैलरी, हाँ बोलो, पेड आपने सैलरी पे करी, एक एक्सपेंस है, कैश तो जाएगा बेटे,
सैलरी पर तो पेमेंट तो कैश में होगी ना, कैश माइनस, और एक्सपेंस है तो बेटे 2000 रुपए से कैपिटल भी माइनस। क्या बनी मेरी इक्वेशन? अब जो बेटा मेरी इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है बेटे? न्यू इक्वेशन बन रही है। कैश इन हैंड है मेरे पास 48, आउटसाइड लायबिलिटीज है नहीं, और मेरी कैपिटल है 48,000। थर्ड एंट्री, वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपए। वेजेस ड्यू रह गया बट अभी हमने पे नहीं किया, ठीक है बेटा? तो ना तो कैश आ रहा है और ना ही बेटे हमसे कैश जा रहा है, क्योंकि पे तो किसी को किया नहीं। सुनो मेरी बात, कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो। ड्यू रह गया, पे करना है। हमारी क्या बढ़ गई बेटे? हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई। लायबिलिटीज में एक नया कॉलम, आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना बेटे? 200 रुपए पर बेटे। है तो हमारे को एक्सपेंस ही है। ये तो है ना कि अगर आपने खर्चा नहीं पे किया तो आपका एक्सपेंस नहीं होता। एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही है। खर्चे तो बेटे प्रॉफिट को कम करेंगे, पे करोगे तब भी एक्सपेंस है, तो नहीं पे करोगे तो एक्सपेंस ही है। डिफरेंस क्या है? अगर आप एक्सपेंस पे कर देते हो तो आप क्लियर बोलते एक्सपेंसेस पेड, बट अगर पे नहीं करते हो तो बोलते एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। लायबिलिटीज भी है, लायबिलिटीज भी क्रिएट हो गई, बट है तो हमारे एक्सपेंस है। कैपिटल तो माइनस होगी ही होगी। कितना अमाउंट बेटे? एक्रूअल बेसिस है ना, कितना अमाउंट? 200 रुपए। तो कैपिटल में से 200 रुपए माइनस। क्या बनी इक्वेशन मेरी? अब जो बेटा मेरी न्यू इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 48,000, 48 200 रुपए प्लस 47,800। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग interest due but not paid, outstanding ड्यू रह गया, आपने पेमेंट नहीं करी, ठीक है? सेम बेटे वही, कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अब आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई बेटे। लायबिलिटी नया कॉलम बना लो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना? 100 रुपए पर। है तो बेटे मेरा एक्सपेंस था, कैपिटल तो माइनस होगी ही होगी। इक्वेशन ये बनी मेरी। अब न्यू इक्वेशन, कैश इन हैंड 48,000 बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100 रुपए, 47,700 बेटा, 47,700 रुपीज कैपिटल। समझाइए बात? चलो अगली पॉइंट, पेड रेंट इन एडवांस। आपने बेटा रेंट जो था वो आपने एडवांस दे दिया 150। पेड रेंट इन एडवांस रुपीज 150। यस बेटा, समझाओ मुझे। बेटा देखो, चाहे आप एडवांस पे करो चाहे आप करंट ईयर का पे करो, पैसे तो जा ही रहे हैं, कैश तो जा ही रहा है, कैश तो कम हो ही रहा है। कैश में से तो 150 रुपीज माइनस होंगे ही होंगे। अब आपने एडवांस पे कर दिया तो आपकी क्या वो सॉरी आपकी एसेट्स एडवांस पे कर दी ना बेटे, तो वो क्या बन गई? हमारी एसेट्स। तो एसेट्स में नया कॉलम, प्रीपेड
रेंट 150, इन पे कोई इफेक्ट नहीं। और हाँ बेटा कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कोई मेरा इस साल का एक्सपेंस थोड़ी है, इस साल के एक्सपेंस थोड़ी ना बेटे, वो तो हमने एडवांस पे कर दिया, खर्चा तो वो आगे का है ना। तो मेरी अब क्या बनी इक्वेशन, आखिरी एंट्री तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी बेटे, फाइनल इक्वेशन 058744875 कैश इन हैंड, प्रीपेड रेंट 150, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100, कैपिटल 47,700। टोटल एसेट्स की वैल्यू आई बेटे मेरी 48,000, मेरी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज की वैल्यू आई बेटे 300 रुपए, और जो मेरी कैपिटल है 47,700। ठीक है बेटा, आपने दोबारा डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन। क्या एंट्री है, पहली एंट्री क्या है, बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया और बेटा कैश इन्वेस्ट किया 50,000। आंसर दो, कैश इन हैंड और बेटा क्या, सैलरीज पे कर रही हो, सैलरीज पे कर रही हो, पैसे जा रहे हैं, कैश माइनस सैलरीज आपके बेटा खर्चे हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, खर्चों की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा, कैपिटल भी कम होगा। वेजेस ड्यू रह गया, आउटस्टैंडिंग पे नहीं किया, कैश तो नहीं जा रहा, ड्यू रह गया, आपकी बन गई बेटा वो लायबिलिटीज, और है तो एक्सपेंस ही है, तो कैपिटल तो माइनस होगी ही होगी। अब ये तो नहीं कि एक्सपेंस नहीं पे किया तो एक्सपेंस नहीं रहता, एक्सपेंस तो है ही। सेम बेटे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, वही मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, रेंट पेड इन एडवांस, आपने बेटा एडवांस पे कर दिया, एडवांस पे कर दिया, कैश माइनस एसेट्स में नया कॉलम प्रीपेड रेंट। ठीक है, बात समझ आ गई, राइट। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी बेटा हम अगली क्लास